गांव के किनारे छोटा सा घर था, जहां मूलचंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत साधारण जीवन जी रहा था। मूलचंद बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने को अनाज तक नहीं था और कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर आकर ताने देते थे। एक रात मूलचंद थक हार कर बिस्तर पर लेटे हुआ भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आज मेरी हालत बहुत खराब है, लेकिन मेरी प्रार्थना अपने लिए नहीं है। गांव के सभी किसान जिनकी फसल इस बार खराब हो गई, वो भी मेरी तरह परेशान हैं। उनके बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं। हे भगवान, कृपा करके उनकी मदद कीजिए, उनके दुख दूर करिए। मेरे लिए कुछ भले न करिए, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ कीजिए। मूलचंद की यह प्रार्थना इतनी सच्ची और निस्वार्थ थी कि यह सीधे भगवान के कानों तक पहुंच गई। भगवान स्वर्ग से सभी जीवों को देख रहे थे। वह मूलचंद की इस प्रार्थना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, इतने कठिन समय में भी यह व्यक्ति अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे इसे देखने पृथ्वी पर जाना चाहिए। अगली सुबह भगवान ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और मूलचंद के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? मूलचंद के घर में खुद के खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने जल्दी से अपनी पत्नी से कहा, जो थोड़ा सा आटा बचा है उसकी रोटी बना दो, साधु महाराज भूखे हैं। पत्नी ने रोटी बनाई और मूलचंद ने वह रोटी साधु को दे दी। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, तुम्हारी दरिया दिली और दूसरों के प्रति चिंता देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव के सभी किसानों की मदद कीजिए। उन्हें अपने खेतों में पानी और घरों में अनाज चाहिए। उनकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। तुम्हारे जैसे निस्वार्थ व्यक्ति को मैं खाली हाथ नहीं रखूंगा। और भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ जिससे तुम दूसरों की मदद कर सको। भगवान ने मूलचंद को एक जादुई हल दी और कहा, यह हल तुम्हारे लिए वरदान है। जहाँ जहाँ तुम इस हल से जुताई करोगे वहाँ हरियाली छा जाएगी और इससे उगने वाली फसल कभी खत्म नहीं होगी। तुम इस हल से गाँव वालों का भला कर सकते हो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मूलचंद ने अगले ही दिन उस जादुई हल से अपने खेत में जुताई शुरू की। देखते ही देखते उसका सूखा खेत लहलहा उठा। जो भी किसान उस हल से अपने खेतों की जोताई करता, उसकी फसल भी हरी भरी हो जाती। लोग मूलचंद के पास आते और कहते, मूलचंद, तुम्हारी वजह से हमारा जीवन बदल गया। भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। यह सब भगवान की कृपा है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मूलचंद ने अपनी मेहनत और भगवान के दिए वरदान से यह साबित कर दिया कि निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना में कितनी ताकत होती है। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अपने इस योगदान का घमंड नहीं किया।